ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है माघ मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। कल है 7 फरवरी बुधवार और इस दिन पड़ रहा है द्वादशी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। मात्र आपको 5 हरे मूंग के दाने शिवलिंग पर इस तरह चढ़ाना होगा। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 5 हरे मूंग के दाने ले लेना है। ले लिया। जो आप 5 हरे मूंग के दाने लेंगे, खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहां पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है कल है द्वादशी तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पर जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, समझना मेरी बात को। जो आप 5 हरे मूंग के दाने लेकर गए हैं, उनमें से 1 हरे मूंग के दाने उठाना है और सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। ये है गणेश जी का स्थान, आपको इसी जगह पर समर्पित करना है। आई बात समझ में। और दूसरी हरे मूंग के दाने कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है। यह है कार्तिकेय जी का स्थान, यहाँ पर आपको समर्पित करना है। और तीसरी हरे मूंग के दाने माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करना है। और चौथे हरे मूंग के दाने आपको माँ पार्वती जी के स्थान पर समर्पित करना है। देखिए, 4 हरे मूंग के दाने समर्पित कर लेने के बाद अब आपके पास बचे हैं 1 हरे मूंग के दाने और 1 लोटा जल। आई बात समझ में। देखिए, उन जल में आपको क्या करना है, उन 1 हरे मूंग को गिराना है। किस नाम से गिराना है, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। गिराने के बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए चारों स्थान पर थोड़ा थोड़ा करके आपको जल को समर्पित कर देना है। जहां जहां पर आप 4 हरे मूंग के दाने समर्पित किए हैं, वहां पर आपको थोड़ा थोड़ा करके जल समर्पित करना है, ठीक। उसके बाद जो बाकी जल बचेंगे, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए उन बाकी यानी कि सभी जल को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है, पूरी करने के लिए कहनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ महीने में द्वादशी तिथि पर बुधवार के दिन, तो जो भी धन की समस्या होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है, चूक मत जाना इस उपाय को करने से। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 5 गेहूं के दाने लेना है। कितना लेना है, 5 ठो। जो आप गेहूं के दाने लेंगे, खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि महादेव को खंडित सामग्री समर्पित नहीं होता है ना। उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। यहाँ पर आपको स्टील का लोटा दिख रहा होगा, लेकिन आपको स्टील का लोटा लेना नहीं है, आपको लेना है तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। अब उसके बाद उन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है अभी माघ का महीना चल रहा है और कल है 7 फरवरी बुधवार और इस दिन पर रहे हैं द्वादशी तिथि। बहुत ही शुभ दिन है, इसी दिन इस उपाय को करना है। इस उपाय को देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझना मेरी बात को। जो आप 5 गेहूं के दाने लेकर गए हैं, उनमें से आपको 4 ठो गेहूं के दाने अपने हाथ में लेना है, दाहिने वाले हाथ में, और आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। ये है गणेश जी का स्थान, यहाँ पर आपको समर्पित करना है। आप सबको पता होगा महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान है ना। देखिए, यहीं पर आपको समर्पित करना है 4 गेहूं के दाने। देखिए, 4 गेहूं के दाने समर्पित कर लेने के बाद अब आपके पास बचे हैं 1 गेहूं के दाने और 1 लोटा जल।
आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, उन एक गेहूं के दाने को क्या करना है, उन जल में आपको गिराना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है और सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल, जहां पर आप 4 गेहूं के दाने समर्पित किए हैं वहां पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है और जो बाकी जल बचेंगे उन सभी जल को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं द्वादशी तिथि पर बुधवार के दिन माघ महीने में, माघ मास के महीने में, तो जो भी मनोकामना होगी अधूरी महादेव जरूर परिपूर्ण करेगी, है ना। साथ ही जो भी समस्याएं होगी जीवन में दूर होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार हैं, हमेशा के लिए बीमारी दूर होगी। अगर आप है बीमार तो आपकी भी बीमारी दूर होगी, है ना। देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है। जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि महादेव को खंडित सामग्री समर्पित नहीं होता है। और उसके बाद आपको लेना है क्या, एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको एक लोटा जल समर्पित करना है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और एक लोटा शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। आई बात समझ में। देखिए जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं उसके बाद आपको क्या करना है, उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। लेकिन एक बात को ध्यान रखना, बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि महादेव को खंडित सामग्री समर्पित नहीं होता है। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धो करके आप उपाय कर सकते हैं। ठीक, देखिए बेलपत्र को अपने हाथ में लेकर शिवलिंग के सामने खड़े होनी है और कुंदकेश्वर महादेव इस मंत्र का जाप करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए बेलपत्र के डंडी रखना है जलाधारी को और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग को। कुछ इस तरीके से बेलपत्र को समर्पित करना होगा। आई बात समझ में। देखिए बेलपत्र को समर्पित कर लेने के बाद 2-3 मिनट आपको बैठना है यहाँ पर शिवलिंग के सामने, दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके। जो भी आपके जीवन में रोग है, कष्ट है, जो बीमारी से आप परेशान हैं, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए शिव जी भगवान से प्रार्थना करनी है और 2 मिनट बैठ करके, और उसके बाद वो उन बेलपत्र को शिवलिंग पर से वापस से उठाना है प्रार्थना करने के बाद और लेकर जाना है उन बेलपत्र को घर, और घर में जो व्यक्ति बीमार हैं उन व्यक्ति को खिलाना है। अगर आप हैं बीमार तो आपको खाना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ मास के महीने में द्वादशी तिथि पर बुधवार के दिन, खास करके सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय, तो जो भी बीमारी होगी, जो भी रोग होगी, कष्ट संकटें होगी, जो भी समस्याएं होगी ना, हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा। देखिए यदि आपके घर में धन धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, कर्ज से आप परेशान हैं, कर्ज को आप चुका नहीं पा रहे हैं, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं कार्य बीच में अटक जा रहे हैं, कलेश रहते हैं घर में, एक दूसरे में नहीं बनते हैं, बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच घी ले लेना है। ले लिया, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है इसी तरीके से आपको थोड़ा सा घी ले लेना है। ले लिया, उसके बाद आपको लेना है तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में क्या करना है, अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए हम सभी को पता है कल है द्वादशी तिथि, माघ मास का महीना चल रहा है, कल बहुत ही शुभ दिन है, कल इस उपाय को करना ही करना है, चूक मत जाना इस उपाय को करने से किसी भी वजह से। देखिए मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, समझना मेरी बात को, जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा सबसे पहले आपको जल समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। देखिए जल को समर्पित कर लेने के बाद जो आप 1 चम्मच या 2 चम्मच घी लेकर गए हैं, समझना उन घी को क्या करना है, अपने हाथ में लेना है,
है देहने वाले हाथ में, यानी कि सीधे वाले हाथ में शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, कर्ज की, कार्य से जुड़ी, कले से जुड़ी, रुपयों पैसों से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, कहते हुए प्रार्थना करते हुए माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर घी से लेपन कर देना है। ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान, आपको यहाँ पर लेपन करना है। आई बात समझ में। लेपन करते समय जो भी मनोकामना है, ध्यान रखना, इस मनोकामना को आपको बोलनी है, महादेव से कहनी है। देखिए, जो उंगली से आप लेपन करेंगे माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर, उसी उंगली से आपको क्या करना है, जाना है अपने घर, और घर के जो मुख्य द्वार होते हैं, यानी कि मेन गेट जो होते हैं घर के, उन गेट पर आपको क्या करना है, एक बिंदी का निर्माण करना है। कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से एक बिंदी का निर्माण करना है। और बिंदी का निर्माण करते समय जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, कर्ज की, कार्य से जुड़ी, कलेश से जुड़ी, कहनी है, प्रार्थना करनी है, बिंदी को निर्माण करते समय, बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं द्वादशी तिथि पर, तो जो भी घर में कलेश होगी दूर होगी, लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होगी घर में, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, कार्य में कभी रुकावटें नहीं आएगी, घर में धन की कभी कमी नहीं होगी, रुपयों पैसों की कभी कमी नहीं होगी, माँ लक्ष्मी की वास होगी घर में, है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, है ना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।